एक और विषय मोहन जी, भारत से बाहर या कहिए इसके पास पड़ोस में देखने में आता है। संघ की प्रतिनिधि सभा में भी वो विषय उठा, और जब अप्रैल आता है तो नेहरू लियाकत पैक्ट की भी याद आती है कि भारत के पड़ोस में विशेषकर हम उन क्षेत्रों की पहचान बदलने का दुराग्रह भी देखते हैं और हिंदुओं पर उत्पीड़न और हिंसा, ये सारी चीजें भी देखते हैं। आपका इस पर क्या मत है कि क्या मानवाधिकार की चिंता करने वाले या बाकी हिंदुओं की उतनी चिंता, वैसी चिंता हो रही है संघ का? इसके बारे में क्या? हिंदू की चिंता तब होगी जब हिंदू समाज इतना सशक्त बनेगा, क्योंकि हिंदू समाज और भारत देश ये जुड़े हैं। हिंदू समाज का बहुत अच्छा स्वरूप भारत देश को बहुत अच्छा बनाएगा, और जो अपने आप को हिंदू नहीं कहते आज भारत में, उनको साथ लेकर ये होगा, क्योंकि वो हिंदू भी चाहते। हिंदू समाज सामर्थ्य संपन्न होगा तो विश्व भर के हिंदुओं को एक सामर्थ्य अपने आप मिलेगा। अभी वैसा नहीं है, इसलिए करना पड़ता है, लेकिन वो स्थिति धीरे धीरे आ रही है। आप देखिए, बांग्लादेश के हिंदुओं पर जो अत्याचार अभी हो रहे, उसके बारे में जितना हो हल्ला इस बार हुआ है उतना पहले नहीं हुआ था। ये भी नहीं हुआ था कि बांग्लादेश के हिंदुओं ने तय किया कि हम इसी देश के हैं, इसी में रहेंगे और अपने अधिकार को प्राप्त करेंगे। इसके पहले भागते थे, अब भाग नहीं रहे। तो हिंदू समाज का आंतरिक सामर्थ्य बढ़ रहा है, एक तरह से संगठन बढ़ रहा है, उसके परिणाम अपने आप होंगे। तब तक तो लड़ना पड़ेगा, और ऐसी लड़ाई में जहाँ जहाँ हिंदू समाज है, उसके लिए हम भारत देश के एक स्वयंसेवी संगठन के नाते जितनी मर्यादाएं हैं उतनी मर्यादाओं को ध्यान में रखकर जो कुछ कर सकते हैं वो सब करेंगे। उसी के लिए संघ है। संघ की प्रतिज्ञा में धर्म, संस्कृति और समाज का संरक्षण करके सर्वांगीण उन्नति है। तो संरक्षण ये पहला टास्क है ही, तो हम करेंगे। शताब्दी वर्ष के संदर्भ में जो हिंदू हितैषी वर्ग है, संघ का शुभचिंतक वर्ग है, इस राष्ट्र का चिंतक, हित चिंतक वर्ग है, उसके लिए आपका आह्वान, आपका संदेश क्या होगा? हिंदू समाज को अब जागरूक होना ही पड़ेगा। अपने सारे भेद और स्वार्थ भूलकर हिंदुत्व के पक्के धर्म मूल्यों के आधार पर अपने व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक और आजीविका के जीवन को आकार देकर एक सामर्थ्य संपन्न, बल संपन्न, नीति संपन्न, सब प्रकार से वैभव संपन्न भारत खड़ा करना पड़ेगा। क्योंकि विश्व को प्रतीक्षा है और ये ईश्वर प्रदत्त कर्तव्य भारत का यानी हिंदू समाज का है, क्योंकि हिंदू समाज भारत के लिए उत्तरदायी है कि विश्व को वो एक नया रास्ता दिखाएं। एक कृषि क्रांति हो गई मानव के इतिहास में, बाद में विज्ञान क्रांति हो गई, अब धर्म क्रांति की आवश्यकता है। रिलीजन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, धर्म जो मैं बोल रहा हूँ, सत्य, करुणा, शुचिता, तपस के आधार पर फिर से सारे जीवन की पुनर्रचना हो, इसकी विश्व को आवश्यकता है। और अपरिहार्य प्रकार से उसका गाइड तो भारत ही रहेगा। तो भारत को इस प्रकार होना है तो हिंदू को इस प्रकार होना है। ये अपने कार्य के महत्व को हम समझे, मैं और मेरा परिवार के दायरे से बाहर आकर और इस प्रकार का अपना जीवन बनाकर सारे विश्व के लिए उदाहरण बने, इसकी आवश्यकता है। वो करने के लिए हम सबको साथ में आगे बढ़ना चाहिए। भारत की भाषिक, सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता को ध्यान में रखते हुए संघ समावेशता को कैसे बढ़ावा दे रहा है? आप संघ को आकर देखिए तो आपको ध्यान में आएगा। सब भाषाओं के, सब पंथ संप्रदायों के लोग बहुत आनंद के साथ संघ में मिलकर काम करते हैं। अपनी अपनी भाषा संप्रदाय है। संघ के गीत केवल हिंदी में नहीं है, हर एक भाषा के संघ के गीत गाने वाले अपने कवि है, स्वर देने वाले लोग हैं, गीत चलते हैं, कैसेट्स निकले, सब निकले हैं। फिर भी सब लोग जो केंद्र से सांघिक गीत दो मिलते हैं, वर्ग में वही गाते हैं। तो सब लोग अपनी अपनी विशिष्टताओं पर कायम रखकर अपने एक राष्ट्रीयत्व का आदर सम्मान, अपने समाज की एकता का भान सुरक्षित रखकर चल रहे हैं।
यही संघ है, इसको बढ़ावा देने के लिए ही संघ निकला। संपूर्ण समाज के संगठन का अर्थ यही है। इतनी विविधता भरा समाज, उसको एक सूत्र में पिरोने वाला जो सूत्र है वो हम देते हैं। उस अधिष्ठान पर ये सारी विविधताएं एकता का श्रृंगार बनकर साथ चलती है। क्या संघ का विचार और उसका कार्य समाज के सभी वर्गों के लिए समान रूप से प्रासंगिक है? और उससे ही जुड़ा हुआ और एक सवाल है मेरा कि संघ में महिलाओं की भागीदारी को लेके अक्सर सवाल उठते हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? तो एक व्यवस्था उस समय बनी कि राष्ट्र सेविका समिति संगठन का काम महिलाओं में करेगी, वो अभी चल रही है। उसके बारे में ये तय है कि समिति जब हमको कहेगी कि अब आप भी इसमें उतरिए, तब हम उतरेंगे। दूसरी बात है कि संघ का कार्यक्रम शाखा का वो पुरुषों के लिए है, लेकिन उस कार्यक्रम को देखने में महिलाएं भी आ सकती है, आती भी है। संघ का संस्कार घर में लगाने में महिला पुरुष दोनों की भागीदारी है, महिलाओं की अधिक है। इस अर्थ में संघ जो चलता है वो केवल कार्यकर्ताओं के भरोसे नहीं चलता। तो हमारी माता बहनें भी घर घर की कुछ हाथ लगाती है, इसलिए वो चल रहा है। नहीं तो एक संगठन खड़ा करने के लिए डॉक्टर साहब को घर घर जाओ ये कहने की जरूरत ही नहीं थी। हम मेंबर बना लेते, पुरुष काम कर, नहीं तो भी ऐसे ही कर रहे हैं मेंबर, यानी पुरुष ही काम कर रहे हैं बाहर जो दिखता है वो। लेकिन घर में जाने की जरूरत क्या है? तो भाई ये एक संगठन खड़ा करने की बात नहीं, समाज परिवर्तन की बात है। समाज में महिला पुरुष दोनों है। तो संघ के एक बार विनोबा जी ने कहा था कि हम असभ्य सभ्य है संघ के, यानी सभा में न आने वाले। वैसे संघ की सभा में न आने वाली सभासद हर घर की, स्वयंसेवक के घर में जितनी महिलाएं हैं उतनी महिलाएं संघ की स्वयंसेवक है। ये मैंने पहले भी एक बार कहा है, वो है। और इसके चलते बाकी स्वयंसेवक जो काम कर रहे हैं उसमें महिला पुरुष दोनों हैं। अब उन संगठनों के प्रतिनिधि सभा में आते संघ की, तो माता बहनें भी उसमें है शामिल। तो वहाँ के विचार में भी वो सुझाव रखती है, प्रस्ताव में संशोधन ये सब करती है। महिलाओं के बारे में जो प्रस्ताव हमने पास किया था वृंदावन की बैठक में, वो राष्ट्र सेविका समिति, महिला समन्वय, स्त्री शक्ति, इन सबको दिखाकर बाद में पास किया। तो उनकी सहभागिता तो है, और जिन जिन संगठनों में वो अब है उन संगठनों में निर्णय के बारे में, क्रियान्वयन के बारे में, नेतृत्व के बारे में बराबरी का सहभाग उनका हो, ये हमारा प्रयास भी है। और उन सब महिलाओं ने मिलकर, अभी देश के इतिहास में हुआ नहीं था आज तक इतना व्यापक सर्वे महिलाओं की स्थिति का किया है, जिसको शासन ने भी स्वीकार किया है। तो उसके आधार पर काम भी करेगी। तो इन सब बातों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का समर्थन उनके साथ है, सहायता उनके साथ है। इसके चलते पिछले वर्ष सारे देश में बहुत बड़े बड़े महिला सम्मेलन जिला स्तर तक, विभाग स्तर तक हुए, और लाखों महिलाएं एकत्रित आकर उन्होंने एक महिला विमर्श के बारे में विचार किया। तो भारत का अपना एक, भारत की संस्कृति पर आधारित और अत्यंत प्रासंगिक और अचूक ऐसा निदान है, उसका एक विमर्श है। वो विमर्श उन्हीं के द्वारा खड़ा होगा। हम ये मानते हैं कि महिलाओं का उद्धार पुरुष नहीं करते, और महिला अपना उद्धार करेगी, सबका उद्धार उसमें आ जाएगा। इसलिए हम उन्हीं को प्रधानता देते हैं, और वो जो करना चाहती है उसमें सहायक बनते हैं। उसके लिए उनको कुछ शक्ति चाहिए, सशक्त बनाते हैं, ये हम करते हैं। बाकी व्यवस्था के नाते संघ की शाखाओं में महिलाएं, ये अगर करना है तो महिलाओं को तय करके हमको बताना पड़ेगा, यानी समिति को तय करके हमको बताना पड़ेगा, तब वो होगा। संघ में महिलाएं हैं, स्वयंसेवकों के घर में जितनी है उतनी पक्की है।